एक और एक 11। सुना होगा ना आपने एक कहावत, एक और एक 2 नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। अर्थात जब भी कोई एक व्यक्ति अकेला किसी कार्य को कर रहा होता है और कोई अन्य व्यक्ति उसका साथ देने आता है, तब वो दोनों जुड़कर 2 नहीं 11 की शक्ति रखते हैं। फिर देखो सब कार्य कैसे बनने लगते हैं। साझेदारी में बहुत बल होता है। यदि 2 पार्टनर ईमानदारी से एक दूसरे का साथ दे तो किसी भी बिजनेस को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। यानी 2 लोगों की शक्ति हमेशा 1 लोगों की शक्ति से अधिक होती है, 2 गुनी होती है, 2 गुनी से भी ज्यादा होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ताला और चाबी की। आपने देखा होगा किसी भी सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, चाहे वो उसकी माँ हो, उसकी पत्नी हो, उसकी बहन हो। उसी तरह एक सक्सेसफुल औरत के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है, जो उसका भाई भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है और जीवन साथी भी हो सकता है। यानी कभी तो किसी ने किसी का साथ दिया, तभी तो आपकी शक्ति खिलकर बाहर आई। आपने बहुत असरदार काम किया। कभी ताले को अकेला देखा है क्या चाबी के बिना, और चाबी को अकेला देखा है ताले के बिना? यदि ये दोनों अलग हो जाते हैं, कहीं कोई एक ऐसा सुंदर, मजबूत, बहुत महंगा ताला आपको मिल जाए जिसकी चाबी ना हो, तो वो कोई काम के नहीं आपके लिए। फिर उस ताले से किसी चीज को उड़ने से दबाया जा सकता है, परंतु उसका और कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और कभी कोई साफ सफाई के दौरान हमें एक चाबी प्राप्त होती है तो उसकी कोई कीमत नहीं। उसे आप यूं ही कहीं फेंक देते हैं, कहीं लटका देते हैं, कहीं रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ताला हमारे पास है ही नहीं। अर्थात ताला और चाबी जब भी जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तब उनकी कीमत खत्म हो जाती है, उनका पावर खत्म हो जाता है, वो हमारे किसी काम के नहीं होते। तो क्या आपके घर में जुड़ी जो धन आने की समस्या है या अपार धन आए आपके घर में, ये भी ताले और चाबी से जुड़ी हुई हो सकती है? मैं कहती हूँ कि हाँ, यदि और ताला और चाबी जुड़ जाए, मिल जाए और रहे साथ आपके घर में, तब आपके घर में धन आगमन का ऐसा स्रोत जागेगा, इतना पैसा आएगा, संभाल नहीं पाओगे। यदि आपके घर में भी ताले और चाबी का सम्मान नहीं होता, दोनों बिखरे बिखरे पड़े रहते हैं, इधर उधर फेंके रहते हैं, यदि आपके घर में भी ताले और चाबी गंदी अवस्था में होते हैं, उनमें तेल नहीं पड़ते हैं, उसमें जंग लग गई है, धूल और दस्त लगे हुए हैं, उसे आप किसी ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां मकड़े के जाल हो, गंदगी हो, जहां चप्पल खोले हुए होते हैं, तब समझ लीजिए आपके भाग्य का दुर्भाग्य में बदलना तय है। आज ताले और चाबी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसका प्रयोग करके, जिसकी जानकारी लेकर आप अपने घर के बंद किस्मत का ताला खुद खोल सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं। आप एक मामूली से छोटे से बिजनेस से आप करोड़पति बन सकते हैं, यदि आप अपने घर में ताले और चाबी के साथ नित्य यह करें जो आज मैं बताने जा रही हूँ। एक तो ताले और चाबी का बड़ा ख्याल रखा कीजिए, ये पूजनीय है, ये बहुत पवित्र है, इसे हल्के में मत लीजिए। इसे केवल ताला बंद करने का एक सामान मत समझिए, इसका वैसे सम्मान कीजिए जैसे अपने घर में आप बड़ों का करते हैं, जैसे भगवान की तस्वीर का करते हैं। फिर देखिए कैसे भाग्य बदलता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो जागृत मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है। यही वो मंत्र है जो आपके जीवन से जुड़ी हर कमी को, हर बाधा को, हर संकट को दूर करता है। समस्याएं नहीं आएंगी आपके जीवन में, बाधाएं नहीं आएंगी। जो आएंगी वह अपने साथ समस्याओं का समाधान लेकर आएंगी। सोते जागते, चलते फिरते, गाड़ी चलाते वक्त, खाना खाते वक्त, बच्चों को स्कूल पहुंचाते वक्त जिह्वा पर रखा करो ना ओम नमः शिवाय का जप। फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। ध्यान से सुनिए मित्रों, जब भी आप दिया धूप दिखाएं अपने घर में, नित्य ताले और चाबी को तिलक अवश्य करें और उन्हें दिए की आरती अवश्य दिखाएं। या कपूर जलाते हैं और आप अपने पूरे घर में दिखाते हैं, तो जहां भी ताला और चाबी लटका हुआ है उसे जाकर आरती अवश्य दिखाएं।
दूसरी बात, यदि ताला गेट के में खोलने के बाद प्रथम आपके घर में कहीं टांग कर नहीं रखा जाता, कहीं ज़मीन पर रख दिया जाता है, तो आप उस ज़मीन को, उस अवस्था को वहाँ बहुत क्लीन रखिए, साफ रखिए, या तो एक सफ़ेद कपड़े के ऊपर ताला चाबी रखिए और उसे ढक दीजिए। फिर रात्रि में ताला लगेगा, फिर उससे निकाल कर ताला लगेगा। जितना हो सके इसका सम्मान कीजिए। जैसे माता लक्ष्मी की तस्वीर का सम्मान आप करते हैं, वैसे ताले और चाबी का सम्मान आपको करना है। ताले और चाबी पर भूल कर भी मकड़े का जाल ना लगे। ताला एक जगह और एक जगह चाबी मत रखिए। ताला और चाबी एक जगह रखिए, कपड़े पर मोड़ कर रखिए, सफेद कपड़े से ढक कर रखिए। देखिए आपके घर का कैसे मान सम्मान बढ़ता है। कभी भी चोरी नहीं होगी। ताला और चाबी जब भी गंदी अवस्था में होती है, जंग लग रहे हैं, उस पर पानी गिर जा रहा है, उस पर डस्ट लगी हुई है, तो आपके घर में चोरी का खतरा है। चोरी का शाब्दिक अर्थ होता है आपके घर से धन निकल रहा हो। तो धन को हमें लाना है तो ताले को कपड़े से पोंछकर साफ कीजिए, कोई भी गंदगी हो उसे साफ कर दीजिए। अब चाबी से जुड़ी वह उपाय बताने जा रही हूँ जो एक गुप्त उपाय है, जिसे मामूली तौर पर करके कितने लोगों ने अपने जीवन में अत्यधिक लाभ उठाया, बैठे बिठाया, बहुत सारे पैसे के मालिक बन जाएंगे। यदि जगह जमीन प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं आप, तो आप इस चाबी के प्रयोग से खरीद सकते हैं। ध्यान से सुनिए, शुक्रवार के शुक्रवार यानी हर शुक्रवार को आप घर में जितनी भी चाबियां हैं जो ताले के साथ लगी हुई होती है, उस पर इत्र का छिड़काव करें, जरूर इत्र डालें। अब घर में यदि आपको और जगह जमीन और प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा है तो शुक्रवार के दिन लाल रंग का धागा ले लें और छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें और हर एक चाबी पर छोटे छोटे एक एक लाल धागे को 3-3 गांठ लगाकर बांध दें और ये बंधी रहेगी। उसके बाद ये कीरिंग में जाएगी, परंतु चाबी के एक हिस्से पर छोटा सा एक लाल धागा अवश्य बांध दे और लाल धागा जो बांधे उसे पहले इत्र में मल ले। प्रथम थोड़ा सा इत्र छिटकर लाल धागे को मल ले और इसी धागे को काटकर हर एक चाबी पर लगा दे। हर शुक्रवार को ताले और चाबी दोनों पर इत्र लगाएं। ताला किसी भी हालत में पानी में ना जाए। किसी भी भीगी हुई स्थान पर यदि आप ताला रखते हैं तो आप पर लांछन लगती है। जिस घर का ताला है ये, इस घर के लोगों पर इल्जाम लगता है, चोरी का इल्जाम, गलत कार्य का इल्जाम, बेवजह के झूठे इल्जाम लगते हैं यदि ताला को भिगा कर आप पानी में रखते हैं। तो देखिए ताला और चाबी कैसे किस्मत खोलती हैं आपकी। ताला को नमन कीजिए, ताला खोलते वक्त उसे छूकर पहले जय कीजिए और तब उस पर चाबी डाल के खोलिए। और जब ताला रात्रि में आप बंद करते हैं तब भी उसे बंद कीजिए। उसके बाद हाथ जोड़कर उसे नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए, उसे धूप दीप आरती दिखाया कीजिए, साफ सुथरे जगह पर रखिए, इत्र का छिड़काव कीजिए, लाल धागा बांध कर रखिए। यदि किसी घर को आप बेचना चाहते हैं तो उस घर की चाबी को अपने घर के दक्षिण और पश्चिम की जो कोण होती है वहां ले जाकर रख दें। वो घर जल्दी ही बिक जाएगा जिसे आप बेचने की इच्छा रखते हैं। तो ताले और चाबी में छुपा है आपके जीवन में सफलता का रहस्य। ध्यान से सुनिए, इन बातों को समझिए और अप्लाई कीजिए और देखिए कैसे माला माल हो जाते हैं आप। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। खूब अमीर हो जाएं आप, माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर, बन जाएं आप करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद।